Good morning, one and all. I'm Dr. Kiran Deshwa, Assistant Professor English. In this video lecture, I will teach you the poem Preludes, composed by T.S. Eliot. Students, as I told you in the previous video, that these are four poems which are collected together by the poet, and this poem, the poet T.S. Eliot describes the monotonous and the the drudgery of the modern life, and the city is desolated. There are no human beings. The winter evening settles down. Here we have personification. The environment is personified. Human emotions are transferred to environment. Settles down होता है बैठना, छिप जाना, सिमट जाना. तो सर्दियों की शाम सिमट जाती है. With the smell of sticks in passageways, रास्ते में स्टिक्स की खुशबू होती है. 6 o'clock, 6 बज गए हैं, 6 बजे का टाइम है, शाम के 6 बजे का टाइम है. द बर्नट आउट एंड ऑफ स्मोकी डेज, स्मोकी डेज में भी पर्सोनिफिकेशन है. यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट है. ट्रांसफर्ड एपिथेट तब होता है जब पोइट जो है मानवीय गुणों को निर्जीव वस्तु पे ट्रांसफ़र कर देता है. जैसे डेज कभी स्मोक नहीं करते, पर लोग यहाँ पे स्मोकिंग कर रहे हैं, तो लग रहा है स्मोकी डेज का एंड हो गया है. फॉर द होल टाइम पीपल आर बिजी इन स्मोकिंग. एंड नाउ अ गस्टी सावर रैप्स, और एक तेज हवा का झोंका आता है जो क्या करता है, द ग्रीमी स्क्रैप्स, रैप्स लिपेट देता है. द ग्रीमी, ग्रीमी यानी डर्टी, मैले कुचले, स्क्रैप्स टुकड़े, ऑफ विदर्ड लीव्स, सूखी पत्तियों के, अबाउट योर फीट, आपके पाँव में. सो यू कैन सी दैट देर इज़ नो फ्रेशनेस इन दिस पोएम. ताजगी नहीं है कहीं भी, बासीपन इसमें दिखाया गया है. एंड न्यूज़पेपर्स, और अखबार, फ्रॉम वैकेंट लॉट्स, खाली प्लॉट्स में से. द सावर्स बीट ऑन ब्रोकन ब्लाइंड्स, तेज बौछारें जो हैं, सावर यानी बौछारें, बारिश की तेज बौछारें जो हैं बीट प्रहार करती हैं. ऑन ब्रोकन ब्लाइंड्स, टूटी हुई खिड़कियों पे. ब्लाइंड्स यानी खिड़कियाँ. ब्रोकन ब्लाइंड्स में एलिट्रेशन है, बी का रिपीटेशन. एंड चिमनी पोट्स, अमेरिका में हर घर में चिमनी होती है, लोग वहाँ हाथ सिखाते हैं. तो चिमनी पोट्स, चिमनी के ऊपर धुआं निकलने का स्पेस घर के छत पे बना होता है, तो उस पे प्रहार करती है बारिश की बूंदें, बर्फबारी. एंड एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, और गली के नुक्कड़ पे, अ लोनली कैब हॉर्स स्टीम्स एंड स्टैम्प्स, एक अकेला गाड़ी का घोड़ा, कैब हॉर्स गाड़ी का घोड़ा, स्टेम्स मुंह से भाप निकालता है, सर्दियों का टाइम है. एंड स्टेम्स, और खुर मारता है. तो यहाँ पे लोनलीनेस को दिखाया गया है, अकेलेपन को, एलियनेशन को. एंड देन द लाइटनिंग ऑफ द लैम्प्स, और फिर गली में बल्ब जल जाते हैं. तो ये फर्स्ट स्टेंजा है जो शाम होने के पहले का वर्णन करता है. प्रील्यूड्स यानी जस्ट पहले, शाम होने से, रात होने से जस्ट पहले का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे किया गया है. नाउ कम टू द सेकेंड स्टेंजा. द मॉर्निंग कम्स टू कॉन्शियसनेस, अगेन द पोइट हैज़ ट्रांसफर्ड ह्यूमन इमोशंस टू द इन्वायरमेंट. कॉन्शियसनेस में इंसान आता है. जब हम जागते हैं तो यूँ होता है, हमें भोर में हमें जागृति हुई, हमें जाग आई. पर यहाँ पे इंसान को जाग नहीं आ रही है, क्योंकि इंसान अभी भी नशे में है. जो रात भर वो शराब पी रहे थे, उस नशे में इंसान है. पूरे दिन जो स्मोकिंग कर रहे थे, शाम के टाइम पे उसी स्मोकिंग के नशे में इंसान होता है. एलियनेशन में है, लोनलीनेस में है, डर्टी है इंसान. इसलिए ये सारे इमोशंस उन्होंने पर्यावरण को दे दिए हैं. इसलिए वो कहते हैं द मॉर्निंग कम्स टू कॉन्शियसनेस, सुबह जब जाग आती है. और फेंट स्टेल स्मेल्स ऑफ बियर,
सुबह को जब जाग आती है तो लोगों में क्या होता है, फेंट स्टेल, हल्की स्टेल, बासी स्मेल, बांस ऑफ बियर, बियर की बासी दुर्गंध, फ्रॉम द सॉडस्ट ट्रैम्पल स्ट्रीट, उस गली की धूल से कुचलते हुए पाँव, विद ऑल इट्स मड्डी फीट। देखो मनुष्य को नहीं लाए हैं पोइट, फीट एक तरह से मनुष्य को ही रेफर हुए हैं। गंदे पाँव से चल के वो कहाँ जाते हैं, दैट प्रेस टू अर्ली कॉफी स्टैंड्स। यहाँ पे लोगों का जिक्र नहीं किया है, यहाँ पाँव का जिक्र किया है। तो स्नेक डकी, स्नेक डकी होता है वो अलंकार जिसमें एक पर्टिकुलर हिस्से को लिया जाता है इंसानों को दिखाने के लिए। तो फीट यहाँ पे उन लोगों को रेफर करता है जो बियर पीते हैं रात को और सुबह नशे में ही होते हैं और नशे में ही वो कॉफ़ी स्टैंड्स की तरफ जाते हैं। इट मीन्स देयर इज़ नो फ्रेशनेस, कोई ताजगी वहाँ पे नहीं है। With the other masquerades that time resumes, one thinks of all the hands with other masquerades, दूसरे रंगमंच के लिए रंगमंच तैयार हो रहा है दूसरे नाटक के लिए। The time resumes, और समय वापस रिज्यूम करता है, रात हो जाती है, एवरीथिंग स्टॉप्स, सब बंद हो जाता है। एज सुन एज द मॉर्निंग कम्स द टाइम रिज्यूम्स, रिज्यूम हो जाता है अपने एक्शन, रुक के फिर शुरू होना, रिज्यूम यानी रुकने के बाद फिर शुरू होना। वन थिंग्स ऑफ ऑल द हैंड्स दैट आर रेजिंग डिंजी सेट्स, आप उन सभी हाथों के बारे में सोच सकते हो, रेजिंग यानी उठाना, जो उठा रहे होते हैं, डिंजी सेट्स, डिंजी यानी मैले कुचले गंदे, सेट्स यानी पर्दे, इन अ 1000 फर्निश्ड रूम, हजारों फर्निश्ड रूम्स में। यू टॉस्ड अ ब्लैंकेट फ्रॉम द बेड, दिस इज द थर्ड स्टेंजा। इसमें उन्होंने एक औरत का चित्रण किया है। सी इज ऑल्सो लोनली, सी इज डिजर्टेड, सी इज डिप्राइव्ड ऑफ हैप्पीनेस, खुशी नहीं है इन लोगों की ज़िंदगी में। यू टॉस्ड अ ब्लैंकेट फ्रॉम द बेड, बिस्तर पे वो लेटी हुई है और ब्लैंकेट को उठा के पटकती है। यू ले अपॉन योर बैक, अपनी पीठ के बल लेटी हुई है, एंड वेटेड, और इंतज़ार करती है। यू डोज्ड, तुम्हें एक झपकी आ जाती है, सिर्फ झपकी आती, इट मीन्स देर इज़ नो साउंड स्लीप, गहरी नींद नहीं है। एंड वॉज द नाइट, और आप रात को देखते हो, रिवीलिंग, की रात जो है रिवील कर रही है, प्रदर्शित कर रही है, आपके सामने ला रही है। द 1000 sordid images, वो हजारों गंदी इमेजेस, ऑफ विच, जिनसे कि योर सोल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, आपकी आत्मा निर्मित हुई है। और वो सारी इमेजेस, वो सारे चित्र, दे फ्लिकर्ड अगेंस्ट द सीलिंग, वो सीलिंग पे चित्रित होते हैं। एंड व्हेन ऑल द वर्ल्ड केम बैक, और जब पूरी दुनिया कॉन्शियसनेस में वापस आती है, एंड द लाइट क्रेप्ट अप बिटवीन द शटर्स, तो रोशनी शटर्स में दिखाई पड़ती है। एंड यू हर्ड द स्पैरोज इन द गटर्स, और चिड़ियाओं की चहचहाट गटर्स में सुनाई पड़ती है, ना कि पेड़ों पे। सो देर इज़ डर्ट, देर इज़ एलिनेशन, देर इज़ लोनलीनेस, देर इज़ मोनोटोनी ऑफ लाइफ। You had such a vision of the street as the street hardly understands. गली का एक ऐसा दृश्य आपके सामने होता है जो गली भी मुश्किल से समझ पाते हैं। यहाँ पे गली को ज़्यादा समझदार बताया गया है इंसान की बजाय। सिटिंग अलोंग द बेड्स एज, बेड के किनारे वो औरत बैठी हुई होती है। वेर यू कर्ल द पेपर्स फ्रॉम योर हेयर, जहाँ खुद को खूबसूरत बनाने के लिए उसने बालों में पेपर्स लगाए थे, कर्ल करने के लिए, बालों को घुंघराले करने के लिए। वो पेपर्स वो निकाल रही होती है। और क्लैप्स द येलो सोल्स ऑफ फीट, और पाँव के तलवे जो पीले पड़ चुके हैं उनको आप पकड़ते हो अपने हाथों में। इन द पाम्स, पाम्स यानी हथेलियों में, ऑफ बोथ सॉइल्ड हैंड्स, दोनों हाथों की हथेलियों में जो कि सॉइल्ड है, मिट्टी से सने हुए, मीन्स दे आर डर्टी। सो गंदगी है, फ्रेशनेस नहीं है, मोनोटनी है, नीरसता है ज़िंदगी में, ज़िंदगी सर्टेन नहीं है। नाउ दिस इज द फोर्थ स्टैंजा, और यू कैन से द फोर्थ पीस। हिज सोल, यहाँ पे एक आदमी का चित्रण है, पिछले स्टेंजा में एक औरत का चित्रण होता है, फर्स्ट स्टेंजा में शाम का चित्रण होता है, सेकंड स्टेंजा में मॉर्निंग का चित्रण होता है। हिज सोल स्ट्रेच टाइट अक्रॉस द स्काईज, ये आदमी जो है एकदम
आसमान की तरफ घूर रहा है, निहार रहा है। हिज सोल, उसकी आत्मा जो है स्ट्रेस, चिपकी हुई है, टाइट अक्रॉस, एकदम सख्ती से, द स्काईज, आसमान की तरफ। पर आसमान की तरफ देखने का मतलब है होपफुल होना, पर वो होपफुल हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आसमान जो है दैट फेड बिहाइंड अ सिटी ब्लॉक, इमारतें इतनी ऊंची बन गई हैं कि आसमान उसे दिखाई ही नहीं दे रहा है। आसमान तो सिटी ब्लॉक के पीछे छुपा हुआ है। कहने का मतलब उनकी उम्मीदें भी छुप गई हैं, उनमें कोई आशाएं नहीं है। और ट्रेम्पल्ड बाय इंसिस्टेंट फीट, और सिटी ब्लॉक के पीछे थोड़ा सा आसमान दिखाई पड़ता है जिसको बार बार कुचला जा रहा है, मतलब उम्मीदें बार बार टूट जाती हैं। ट्रेम्पल्ड बाय इंसिस्टेंट फीट, लगातार पाँवों के द्वारा उसे कुचला जा रहा है। एट 4 and 5 and 6 o'clock, 4, 5, 6 बजे, इतनी मोनोटोनस लाइफ है। दे आर जस्ट पासिंग देयर टाइम, दे आर जस्ट किलिंग देयर टाइम। एंड शॉर्ट स्क्वायर फिंगर्स स्टफिंग पाइप्स, और छोटी छोटी उंगलियां जिन्होंने पाइप पकड़ा हुआ है। एंड इवनिंग न्यूज़ पेपर्स एंड आईज अज्यूर्ड ऑफ सर्टेन सर्टेनिटीज़, शाम का अखबार और आंखें जो सर्टेन सर्टेनिटीज़ की बात करती है। निश्चितताएं नहीं है ज़िंदगी में, लाइफ इज़ अनसर्टेन। द कंसियस ऑफ अ blackened स्ट्रीट, impatience टू assume द वर्ल्ड। और यहाँ पे फिर गली को कंसियस बताया गया है। गली की जो वेदना है, कंसियसनेस ऑफ ए blackened स्ट्रीट, गली की जो समझ है वो इम्पेशेंट, अधीर हो चुकी है, टू अज्यूम द वर्ल्ड, इस संसार की रियलिटी को समाहित करने के लिए, मानने के लिए। तो यहाँ पे गली को समझदार बताया गया है, ना कि मनुष्य को। और जिस शहर का चित्रण यहाँ पे हो रहा है, ये लगता है वो शहर वीराना है, डिजर्टेड है, बिल्कुल मनुष्य नहीं है, बिल्कुल ताजगी नहीं है, बिल्कुल भी खुशी नहीं है वहाँ पे। लास्ट में कवि कहता है, आई एम मूव्ड बाई फैंसीज दैट आर कर्ल्ड अराउंड दीज इमेजेस। मैं उन फैंसीज से मूड हो जाता हूँ जो इन इमेजेस के चारों तरफ कर्ल है, एंड क्लिंग, चिपक जाता हूँ। द नोशन ऑफ सम इन्फिनिटली जेंटल इन्फिनिटली सफरिंग थिंग, उस बात से कवि चिपक जाते हैं कि एक अनंत सफरिंग होती है, एक अनंत दुख होता है। तो इसलिए कवि कहता है, वाइप योर हैंड्स अक्रॉस योर माउथ, आप अपने हाथ अपने चेहरे के दोनों तरफ पूछो, एंड लाफ, और हंसो, क्योंकि ये सब चलता रहता है। दिस इज़ यूजुअल। द वर्ल्ड्स रोल लाइक एंशिएंट वुमेन गैदरिंग फ्यूल इन वेकेंट स्लॉट्स, दुनिया घूमती रहती है वैसे ही जैसे पुरानी औरतें, प्राचीन औरतें वैकेंट लॉट्स में से फ्यूल गैदर करती हैं, ईंधन इकट्ठा करती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल बी कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।